एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ये ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 10 मीटर। इसका नाम डी रख लो। टचेस द ग्राउंड इज 10 मीटर, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। और √3 की वैल्यू बच्चों दी हुई है यहाँ पे 1.732। देखो वापस से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ए भी एक ट्री है, विंड स्ट्रोम के कारण सी पॉइंट पर ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये वाला पॉइंट यहाँ पे चला गया और जाकर ग्राउंड पे यहाँ टच कर गया, मतलब इसमें ये लगा हुआ ही है, यहाँ ये टच कर गया और ट्री के फुट से जहां पे ये ग्राउंड को टच किया है ये डिस्टेंस 10 मीटर है, और जो ये ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल हमारा 60 डिग्री है। हमें इस ट्री की पूरी ट्री की हाइट बतानी है, ओरिजिनल ट्री की हाइट बतानी है। तो लिखेंगे लेट AB is the tree, AB is the tree which breaks at point C due to storm and touches at point D on ground। ठीक है ना। BD मिला हुआ है, BD इज इक्वल टू 10 मीटर और एंगल BDC इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो ये वाला पार्ट ही टूटा है और इधर टच हुआ है, तो ये दोनों थोड़ा और बड़ा कर लो ताकि जस्टिफाई कर सके। ये दोनों क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये बराबर होगा, ये टूटा है और यहाँ जाकर टच किया है, मुझे ये टोटल निकालना है। तो दिस मीन्स मुझे चाहिए BC और मुझे चाहिए CD। तो सबसे पहले हम CD या BC कुछ भी निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल BDC, पहले मैं ये BC निकाल रही हूं तो tan ले लूंगी। इन ट्रायंगल BDC tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 क्या होता है, √3, BC अपॉन BD क्या है 10, तो BC इज इक्वल टू आ गया tan √3 मीटर। अब मुझे चाहिए CD, फिर इसी में अब इसके लिए क्या है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है तो कॉस लग जाएगा, cos 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू BD अपॉन, या चाहो तो ये भी लगा सकते हो और साइन भी लगा सकते हो, BD अपॉन CD। अब cos 60 हाफ होता है, हाफ इज इक्वल टू BD हमारा कितना है tan अपॉन CD, देयरफॉर CD इज इक्वल टू 20 मीटर। अब मुझे निकालना है लेंथ ऑफ ट्री, तो दोनों को प्लस कर देंगे। लेंथ ऑफ ट्री इक्वल टू AB एंड दिस इज इक्वल टू AC प्लस BC, और अब AC की जगह क्या रख देंगे, CD प्लस BC। CD कितना हमने निकाला है 20 प्लस ये क्या है tan √3, वैल्यू रखना है बच्चों 20 प्लस 10 इंटू 1.732, दिस इज 20 प्लस एक डिजिट हट जाएगा ये 17.32, और आंसर क्या आ गया 37.32 मीटर। दिस इज आवर आंसर। ओके, कर लो इसे। बच्चों क्लियर दिख रहा है ना आपको?
बच्चों क्लियर दिख रहा है ना आपको वीडियो? ओके, ये था हमारा 12 क्वेश्चन बच्चों। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है 12। अब 12 के बाद बच्चों 13। देखो मैं डायग्राम ना सबके बताती चल रही हूँ, तो डायग्राम बता दूंगी ना तो आपको बनाना इजी हो जाएगा और आप फटाफट बना लोगे। देखो 13 क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है, देखो 13 में कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर। एक पॉइंट, एक अनफिनिश्ड टावर है, मुझे नहीं मालूम, अभी मैं सिर्फ एक टावर बना रही हूँ। इसके फुट से कितना है 120 मीटर अवे है एक पॉइंट। The angle of elevation of the top of the tower is found to be 30 degree. Find how much height of the tower have to be increased so that the angle of elevation is at the same point becomes 30 degree. Okay. अब देखो ये ना, मैं इसको पहले थोड़ा छोटा लेती हूँ। ये कह रहा है कि इस पॉइंट से सपोज करो कि ये टावर है हमारा ए बी और ये पॉइंट सी है। इस पॉइंट से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों, ये हमारा दे रखा है 30 डिग्री। अब ये कह रहा है क्या, फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ टावर हैव टू बी इंक्रीज। हम टावर की हाइट को कितना इंक्रीज कर दें कि इसी पॉइंट से जो टावर का टॉप है जिसका अभी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है वो चेंज होकर 60 डिग्री हो जाए। दिस इज द क्वेश्चन। ये एक टावर है, जो टावर अभी अनफिनिश्ड है, मतलब अभी बन रहा है। इस टावर से हम 120 मीटर पर एक पॉइंट ले रहे हैं। इस पॉइंट से इस टावर का जो भी बनने वाला जो टावर अनफिनिश्ड टावर है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अब कह रहा है कि बताओ आप इसकी हाइट को हम कितनी बड़ी कर दे। सपोज करो मैं यहाँ तक ले आऊं तो क्या हो जाए कि इसी पॉइंट से इसका जो ये एंगल है अब ये बढ़ के 60 डिग्री हो जाए। दिस इज आवर क्वेश्चन। और मुझे ये वाली हाइट को कह रहा है, बताओ आप। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो एक बार प्रॉब्लम पढ़ो और पढ़ के जो भी समझ में आता है उसको छोटे छोटे पीसेस में बांट के डायग्राम ड्रॉ करो। और जब डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। 1 मिनट बच्चों। ठीक है, तो अब देखो ये कह रहा है क्या कि एक टावर है। ये टावर जो है मैं मान लेती हूँ कि अभी जब अनफिनिश टावर था जो हमारा वो ए बी था, और ए बी से एक 120 मीटर पर सी एक पॉइंट है, और इस सी पॉइंट से अभी जितना दूर बना हुआ टावर था उसके टॉप का जो एंगल था वो था हमारा 30 डिग्री। इसके बाद कहा कि मैं मान लूंगी कि लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इंक्रीज्ड बाय h so that the angle BCD equal to 60 degree. We have to find out how much height is increased so that the angle 30 degree becomes angle 60 degree. This is the question. अब देख लो यहाँ पर आराम से तुम लोग दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक 30 डिग्री का ट्रायंगल है और एक हमारा 60 डिग्री का ट्रायंगल है। यहाँ पर एक बार हमारा जो परपेंडिकुलर है वो ए बी है और एक बार जो हमारा परपेंडिकुलर है वो ए बी प्लस एच है। दोनों से ए बी को निकालेंगे और निकाल के दोनों को कंपेयर करेंगे बच्चों, और कंपेयर करके उसको कैंसिल आउट कर देंगे और एच की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं। लिख लोगे रिटन पार्ट या लिखूं मैं? चिल्ड्रन गिव मी रिस्पॉन्स। रिटन पार्ट लिखूं या आप लिख लोगे?
लिखो या मैं लिखवा रही हूँ बच्चों, लिखो फटाफट लिखो। ए बी इज ए टावर, ए बी अनफिनिश्ड टावर लिखना। ए बी इज द अनफिनिश्ड टावर, C is a point, C is a point at 120 meter away from the foot of the tower. Again repeat कर रही हूँ, AB is the unfinished tower, C is a point which is 120 meter away from the foot of the tower, so that angle of elevation of top of tower is 30 degree, या चाहो तो डायरेक्ट लिख दो एंगल, so that angle ACB equal to 30 degree. Let AD is the height, AD is the height of the tower which is increased, so that angle BCD equal to 60 degree. अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। पहले छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, परपेंडिकुलर बेस बच्चों tan 30 डिग्री, AB अपॉन BC, tan 30 1/√3, AB को AB ही रखते हैं और BC को 120, therefore AB is equal to 120/√3, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 120/√3 into √3 and this is becomes 3 4 जा 12 and this is 40√3 मीटर, √3 और 3 4 जा 12, 40√3 मीटर। ओके, अब आगे, अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल BBC, अगेन tan 60 डिग्री इक्वल टू AB प्लस AD, AB प्लस AD और अपॉन BC, tan 60 √3, तुम नीचे लिखना बच्चों, √3 इज इक्वल टू AB की जगह पर क्या रख देंगे 40√3 और इसको क्या माना है, सपोज ऊपर में ही लिख लेना, लेट AD इज इक्वल टू H और अब प्लस H और अपॉन वही 120। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, 120√3 इक्वल टू 40√3 प्लस H और 120√3 माइनस 40√3 इक्वल टू H, therefore H इज इक्वल टू 80√3 मीटर। देखो अब इसमें इसने दे नहीं रखा है बच्चों कि √3 की वैल्यू क्या है क्या नहीं, चाहे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 80 इंटू 1.732 और जो आपका आंसर आए 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 125 कैरी 2, 8 7 जा 56, 58 कैरी 5, 8 1 जा 8 और 13 और साथ में एक 0, 1 2 3, 138.56 मीटर एंड दिस इज आवर आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, सबको दिख रहा है ना क्लियर है बिल्कुल। ठीक है बच्चों, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन 14 इजी है, 14 खुद कर लोगे, बहुत इजी है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट सिचुएटेड एट 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट हटा दो और सिर्फ नीचे वाला पार्ट रह गया और ये 120 की जगह पर क्या आ गया 100। बस आपको हाइट निकालनी है,
यही फर्स्ट वाला पार्ट है पूरा का पूरा। यहाँ पे सिर्फ 100 हो गया है बच्चों, और बस आपको यहाँ पे 120 की जगह पे 100 ले लेना है और सॉल्व कर देना है। इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 15। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री। On walking 100 meter towards the tower, the angle of elevation is found to be 30 degree. Calculate the height of the tower where, अब ये मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है। पहले तो सबसे पहले डायग्राम बनाना है हमें। देखो बच्चों, 15 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। कोई एक पॉइंट है, इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमारा 15 डिग्री है। सबके नाम रख लो, ए बी सी। आगे कह रहा है क्या, ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द टावर, मतलब हम इस तरफ जा रहे हैं 100 मीटर। मान लो यहाँ तक हम 100 मीटर ट्रेवल कर लिए हैं। टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। अब जो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है ना। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो tan 15 तो हमें मालूम नहीं है, तो इसने मुझे दे दिया है tan 15 डिग्री इक्वल टू क्या मुझे मिला है 2 माइनस √3, क्योंकि tan 15 तो हमें मालूम नहीं है और हम लोगों ने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखना नहीं सीखा है, और मुझे निकालना क्या है ए बी। क्वेश्चन आ गया सबको समझ में? वापस से रिपीट कर रही हूँ, क्या है ये पिलर है, ए बी एक पिलर है। इस पिलर से हम सी पॉइंट पर है, इसकी डिस्टेंस नहीं मिली हुई है, ठीक है ना, नहीं मिली हुई है इसकी डिस्टेंस। हम एनी कोई सी पॉइंट पर है, उस सी पॉइंट से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 15 डिग्री है। अब हम टावर की तरफ चलते हैं, टुवर्ड्स द टावर, और कितना चलते हैं 100 मीटर चलते हैं। तो 100 मीटर जब हम चलते हैं तो आपको बताई थी कल कि जैसे जैसे आप बेस की तरफ, फुट की तरफ जाओगे आपका एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो ये 15 से 30 डिग्री हो गया है। अब मुझे बताना है इसकी टावर की हाइट क्या है। हमेशा प्रॉब्लम में बच्चों दो जो हमारे ट्रायंगल होते हैं उन्हीं को हम कंसीडर करते हैं, छोटा वाला और बड़ा वाला, और उसी से हम वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ ए बी निकालना है, ए बी को इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ए बी को इक्वेट करेंगे तो दोनों तरफ से भी कट जाएगा। हम यहाँ पर बी डी को इक्वेट करेंगे बच्चों, है ना, बी डी को इक्वेट करेंगे, क्योंकि बड़े ट्रायंगल में भी बी डी आ रहा है और छोटे ट्रायंगल में भी बी डी आ रहा है। दोनों में बी डी को इक्वेट करेंगे और इक्वेट करके हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालें छोटे वाले ट्रायंगल से। लिख लोगे, लेट ए बी इज द पिलर, सी इज ए पॉइंट from where angle of elevation of the top of the pillar is 15 degree. On walking towards the tower, we have at the point D such that CD is equal to 100 meter and angle of elevation of the top of the tower now becomes 30 degree. अपनी लैंग्वेज सिंपल सी लैंग्वेज, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद आगे पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू AB अपॉन, ठीक है ना। इस सबको सपोज कर लेते हैं ताकि लिखने में बार बार नहीं आए। इसको सपोज कर लेते हैं H और इसको सपोज कर लेते हैं लेट AB इज इक्वल टू H मीटर, और डिस्टेंस को हमेशा बच्चों X से लेते हैं और हाइट को H से लेते हैं, एक प्रिंसिपल है। BD इज इक्वल टू X मीटर। तो tan 30 है और tan 30 क्या होता है 1/√3 एंड दिस इज इक्वल टू H अपॉन X। अब यहाँ पे देखो, जब हम सेकेंड वाला लेंगे, अभी तो एक बार मैं सिर्फ ऐसे बता रही हूँ, X इज इक्वल टू जो मैं तुम्हें पहले बताई थी H√3, और इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, tan 15 डिग्री
tan 15 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू AB अपॉन BC। और फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा BC को बच्चों, BC की जगह पर CD प्लस BD, CD प्लस BD। अब हम सबको tan 30 की 15 की वैल्यू मिली हुई है और 2 माइनस √3 दिस इज इक्वल टू AB की जगह पर H, CD की जगह पर 100 और प्लस x। अब देखो यहाँ पर हम x की वैल्यू जो है ना यहाँ से डाल देंगे, पुट कर देंगे x की वैल्यू। चाहते तो इक्वेट करके भी बना सकते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे हमारा इक्वेशन किस फॉर्मेट में आएगा। क्योंकि हमारा इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गया तो मैं इसकी वैल्यू डाल देती हूँ। कैसे भी सॉल्व करो आंसर हमेशा एक ही आएगा, h अपॉन 100 प्लस x की जगह पर h√3। अब बच्चों आपको पता ही है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस √3 और 100 प्लस h√3 इक्वल टू h। ठीक है, अब एक बार ये 200 फिर 2h√3 फिर माइनस 100√3 और फिर ये माइनस h√3 और h। अब 200 माइनस 100√3 ये तो वही रहेगा प्लस 2h√3 माइनस 3h इक्वल टू h। सब h को एक तरफ लेकर चले जाते हैं। इसमें से बच्चों बाद में मैं भी कॉमन लूंगी। 200 माइनस 100√3 इक्वल टू h प्लस 3h माइनस 2h√3। अब इस तरफ ये क्या हो गया 4h माइनस 2h√3, कॉमन क्या आ गया 2h। यहाँ क्या बच गया 2 माइनस √3। ठीक है ना, और इधर भी क्या कॉमन आएगा बच्चों, इधर भी कॉमन आएगा 100, तो 2 माइनस √3 गया दोनों। Therefore दिख रहा है बच्चों, पढ़ लिखती हूँ। Therefore h is equal to 100 upon 2 and this is 50 मीटर। कैसे भी बना लो बेटा आंसर सब में एक ही आएगा। ये दिख रहा है नीचे थोड़ा, और आपको ऐसे कर लेती हूँ, दिख जाएगा। दिख गया ना, वापस समझाओ या आ गया समझ में, फिर से एक्सप्लेन करूं बच्चों या आ गया आपको, बोलो। चिल्ड्रेन टेल मी, फिर से समझाऊं या आ गया समझ में सबको? बेटा एक बार रिस्पॉन्स तो करो चैट बॉक्स में आप लोग। तो कुछ भी नहीं है, बस सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई, और जितनी जल्दी आप सिंप्लीफाई कर लोगे उतना ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। डन चिल्ड्रेन, नेक्स्ट करें हम लोग। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 16। ऑलमोस्ट मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि डायग्राम बना दूं तो आपको बनाने में कोई दिक्कत ना आए। देखो 16 क्वेश्चन में कह रहा है द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज्ड बाय 40 मीटर when the altitude of the sun changes from 60 to 30 degree. Okay,
ये जस्ट देखो मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पर, आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग हमेशा हमारा नीचे बनता है, तो कह रहा है द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इज इंक्रीजेस बाय 60 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 60 टू 30। सन हमेशा बच्चों ऊपर ही होता है, मालूम है ना आपको। देखो ये 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा, और क्या कहा कि जब 60 से 30 हुआ है तो कितना इंक्रीज हो गया है, लेंथ 40 मीटर। वही सेम क्वेश्चन है बच्चों, केवल लैंग्वेज का फर्क है बस। देखो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यही फाइंड करना है। देखो सेम क्वेश्चन है ना, इसको एक्स मान लेना, सेम टू सेम है, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना था। क्वेश्चन को चेंज कर दिया, कहा कि जब सन जो है सन का जो एल्टीट्यूड है जब 60 से 30 चेंज होता है, तो ये देखो शैडो है, पहले शैडो बीसी थी, अब शैडो बीडी हो गई, तो ये जो शैडो जो इंक्रीज हुआ बच्चों वो 40 इंक्रीज हो गया। तो वही सेम प्रॉब्लम है जो मैं ये बनाई हूँ, सिर्फ इसमें क्या था 100 था और इसमें 40 है ना। कर लोगे ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सेम है बेटा, जैसे ऊपर वाला मैं बनाई हूँ सेम टू सेम बनाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे लगता है एंगल भी दोनों के सिर्फ वहां 15 और 30 था, और यहाँ पे 30 और 60 है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। 10-30 भी पता है, 10-60 भी पता है आपको। अब नेक्स्ट आ जाओ 17 पर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस सिचुएटेड एट 60 मीटर हाइट फ्रॉम सी लेवल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If two ships are on the same side of the lighthouse, then find the distance between the two ships. देखो इसकी भी डायग्राम पहले हम बनाते हैं। सबसे पहला काम है ना बच्चों डायग्राम बनाना, जब तक हम डायग्राम नहीं बनाएंगे ना हमें समझ में ही नहीं आएगा। ये वर्ड्स प्रॉब्लम की तरह ही ट्रिग्नोमेट्री होती है बिल्कुल। देखो ये है हमारा 17। सबसे पहले एक लाइट हाउस है, देखो सपोज करो ये हमारा एक ये भी लाइट हाउस है। लाइट हाउस समझते हो ना, सी में जो होता है जहां से हम शिप्स वगैरह को देखते हैं। अब ये लाइट हाउस है बच्चों, अब शिप दोनों तरफ हो सकता था, एक शिप इधर भी हो सकता था और एक शिप इधर भी हो सकता था। इस प्रॉब्लम को इसने सॉर्ट आउट कर दिया और क्या कह रहा है कि शिप्स जो है वो सेम साइड पे है। मान लेती हूँ मैं इधर है दोनों शिप्स, मान लो एक शिप सी पर है और एक जो है हमारा डी पे है। आगे क्या कहा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा बेटा, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, अभी तक एलिवेशन आ रहा था, तो आपको पता है ना ऐसे बनता है। अब देखो कुछ भी नहीं याद हो तब भी आपको पता है हमेशा कि ये एंगल बड़ा होता है और ये एंगल हमेशा छोटा होता है। दोनों एंगल क्या क्या है, 30 और 45 है, और इसकी हाइट मिली हुई है बच्चों, ये 60 मीटर है, तो ये वाला एंगल देखो 45 होगा, और ये जो एंगल है देखो ऑल्टरनेट का ये है, ये देखो ये 45 है। एक्चुअल में 45 ऊपर मिला हुआ है, लेकिन ये जो ऊपर है बेटा यही नीचे देखो हमारा है ना 45, और दूसरा वाला जो है वो क्या है बच्चों, दूसरा है 30 डिग्री। तो ये यहाँ से यहाँ तक, मैं इसको डबल कर रही हूँ, ठीक है ना। और ये जो ऑल्टरनेट होगा बच्चों उल्टा हो जाएगा इसमें, ये हमारा 30 डिग्री। इतना ही आएगा, और ये हो गया एक को डबल क्यों, देखो ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो ये 30 तो ये 30, और ये वाला बेटा 45, इसको चाहो तो अंदर लिख लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो, ये 45 तो अंदर भी 45। ये तो हमारा डायग्राम हो गया है ना। निकालना क्या है ये देखो, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब ये दोनों के बीच की मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है। एक्स थोड़ा सा बदल गया, अभी तक क्या था ये दिया रहता था और हम ये फाइंड करते थे, अब यहाँ पे मुझे ये फाइंड करना है ना,
और ये अब दो ट्रायंगल है, अब एक एक करके देखो। पहले इस ट्रायंगल से हम बीसी निकालते हैं, बीसी की वैल्यू आ जाएगी, और जब बीसी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, तब ये पूरे बड़े वाले में डाल देंगे, निकल जाएगा। ये तो नोन है। वापस समझा रही हूँ, लिखा रही हूँ, पहले एक बार लिखो। AB is the lighthouse. AB is the lighthouse. और वहीं पे लिख देना लाइट हाउस के बगल में AB is equal to 60 मीटर। अब आगे लिखो सेकेंड लाइन में, C and D are two ships. C and D are two ships which are on the same side of the lighthouse. C and D are two ships which are on the same side of the lighthouse. Okay? इसका कुछ भी यहाँ पे लिख दे। अब लिखो the angle of depression of two ships are 45 degree and 30 degree respectively. अब मैथमेटिकल पार्ट में लिख रही हूँ। एंगल XAC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू 45 डिग्री, और फिर एंगल XAD इक्वल टू एंगल ADB एंड दिस इज 30 डिग्री, और रीजन में सेम देना ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है ना? अब हो गया रिटर्न काम, और साथ में यहाँ तो लिखी थी AB इक्वल टू 60 मीटर। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि इसमें मुझे AB मिला हुआ है, इन ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 45 बच्चों 1 होता है, और ये है 60 और ये है BC, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 60 मीटर। हो गया। अब बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन DB या BD, जो भी मर्जी हो, AB अपॉन DC प्लस BC। अब tan 30 क्या होता है? 1/√3 इक्वल टू AB मिला हुआ है 60, DC तो हमें फाइंड ही करना है बेटा, x मान रखा है तो x लिख देती हूँ, प्लस, और BC हमने फाइंड किया है 60। क्रॉस मल्टीप्लाई दिख रहा है बच्चों को, देयरफॉर x प्लस 60 इक्वल टू 60√3, और देयरफॉर x इज इक्वल टू 60√3 माइनस 60 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1। ठीक है ना? और सॉल्व करते हैं ऊपर। x इज इक्वल टू 60, √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, एंड दिस इज 60 इंटू 0.732। मल्टीप्लाई करते हैं 6 से बच्चों, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 1 19, कैरी 1, और 6 7 जा 46 और 1 47। सॉरी 7 6 जा 42 और 43। वापस चेक करें, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 3 जा 18 19, कैरी 1, 6 7 जा 42 43। एक 0 और 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल, इतना मीटर आंसर। क्लियर?
टाइम ओवर हो गया है बच्चों, आज तो मैंने देखा ही नहीं आपका टाइम एक बार भी। अब मैं आज आपको कहाँ तक बता दी, 17 तक बता दी हूँ ना। आप 20 तक ट्राई करना ताकि नेक्स्ट क्लास में हमारा ये कंप्लीट हो जाए, है ना। आप 20 तक ट्राई करना ताकि नेक्स्ट क्लास में हमारा ये कंप्लीट हो जाए। जो बना आप 17 तक तो मैं ही बना दी हूँ, हो सकता है नहीं भी कोई बने, कोई बात नहीं है, फिर भी आप 20 तक ट्राई करना।